नमस्कार दोस्तों, न्यूज बुक में फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, हमें जितने व्यूअर देख रहे हैं मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। दोस्तों, बहुत दिनों से आपके सामने चर्चा कुछ नहीं हो पा रही थी, लेकिन आज फिर चर्चा होने जा रही है केशव प्रसाद मौर्य वर्सेस अखिलेश यादव। जी हाँ दोस्तों, यह अदावत आप लोगों ने तो सुनी होगी, बहुत दिनों से यह अदावत चली आ रही है। नमस्कार, मैं गगनदीप सिंह। यह जो अदावत है इसके बारे में आज आप चलिए बात करते हैं। पहले 5 पॉइंट में समझते हैं केशव प्रसाद मौर्य। जी हाँ दोस्तों, केशव प्रसाद मौर्य एक ऐसे उप मुख्यमंत्री, एक ऐसे नेता, एक ऐसे बड़े लीडर जो भारतीय जनता पार्टी को 2017 में बहुत बड़ी वापसी कराने में सबसे बड़ा हाथ केशव प्रसाद मौर्य जी का था। दूसरा पॉइंट ये होता है, केशव प्रसाद मौर्य जी एक बहुत बड़े लीडर हैं और अमित शाह जो गृह मंत्री हैं उनके सबसे बड़े करीबी और सबसे बड़े नेता उनके केशव प्रसाद मौर्य उत्तर प्रदेश के लिहाज से माने जाते हैं। तीसरा पॉइंट, योगी आदित्यनाथ को कमज़ोर करना और केशव प्रसाद मौर्य जी को आगे बढ़ाना, यह केंद्र सरकार की सबसे बड़ी नीति है भाजपा सरकार की। चौथा पॉइंट, आरएसएस के बहुत बड़े लीडर केशव प्रसाद मौर्य जी माने जाते हैं और आरएसएस में वह बहुत दिनों से जुड़े हुए हैं और आरएसएस की तरफ से भी उनको बहुत ज़्यादा प्यार और दुलार देखने को मिलता है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक थे, भाजपा के संगठन मंत्री थे। वो मुख्यमंत्री के रूप में, प्रधानमंत्री के रूप में देश की सेवा कर रहे हैं। मैं भी संघ का स्वयंसेवक। पांचवा पॉइंट समझते हैं, केशव प्रसाद मौर्य जी एक ऐसे लीडर जो अखिलेश यादव जी को ओबीसी के तौर पर सीधे टक्कर देने वाले नेता। मैं आपको बताते चलूं कि वह योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव दोनों लोगों को सीधी टक्कर देने में माहिर माने जाते हैं। और केशव प्रसाद मौर्य जी बहुत बड़े लीडर उत्तर प्रदेश के लिहाज से भी माने जाते हैं और पूरे भारत के लिहाज से अगर देखा जाए तो वो अमित शाह जी के बहुत ही करीबी और सिपह सलार माने जाते हैं केशव प्रसाद मौर्य जी। केशव प्रसाद मौर्य किसी की याद नहीं आई, उनको तो आपने दिखाया बढ़िया से लड्डू कि आओ हम सरकार में आ रहे हैं, वो भी गलती करके चले गए। अब यह बातें तो हुई केशव प्रसाद मौर्य जी की। अब 5 पॉइंट में समझते हैं अखिलेश यादव जी। आप लोग जानते हैं कि यह अदावत केशव प्रसाद मौर्य जी और अखिलेश यादव जी के बीच में बहुत पुरानी है। आइए ये वीडियो देखिए, उसके बाद आपको हम समझाते हैं। लेकिन सड़क किसने बनाई है, एक्सप्रेस किसने बनाया है, मेट्रो किसने बनाई है? जैसे लगता है आपने सैफई की जमीन बेच करके ये सब बनवा दिया है। आप लोगों ने वीडियो देखा होगा कि कैसे अखिलेश यादव ने केशव प्रसाद मौर्य जी को ललकार के बोलते हैं कि क्या तुम्हारे बाप की ज़मीन से या फिर उधर से भी बात आती है, क्या अपने बाप की ज़मीन बेचकर या अपने पिताजी की संपत्ति बेचकर क्या आपने विकास कराया था? बनाने के लिए तुमने राशन बांटा तो तो इधर से भी जवाब आता है। आप लोग देख चुके हैं जो वीडियो मैं लगाया था क्लिप में। और जो अखिलेश यादव जी हैं, इनकी अदावत केशव प्रसाद मौर्य जी से होती रहती है। दूसरा पॉइंट में समझते हैं, केशव प्रसाद मौर्य जी का अखिलेश यादव जी सम्मान भी बहुत ज़्यादा करते हैं, क्योंकि विधानसभा में आप लोगों ने देखा होगा कि इससे पहले विधानसभा में जब नेता प्रतिपक्ष जब अखिलेश यादव जी जब चुने जाते हैं तो केशव प्रसाद मौर्य जी से, सबसे तो नहीं लेकिन केशव प्रसाद मौर्य जी से हाथ मिलाते हैं और हाथ मिलाते वक्त भी अखिलेश यादव जी मुस्कुराते रहते हैं, केशव प्रसाद मौर्य जी भी मुस्कुराते रहते हैं। तीसरा पॉइंट होता है, केशव प्रसाद मौर्य जी और अखिलेश यादव जी दोनों लोग एक ओबीसी के बड़े चेहरे माने जाते हैं और भारत के क्या उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े राजनीतिक के माने जाते हैं। आप जातिवादी हैं, आप परिवारवादी हैं, आप तुष्टीकरण करने वाले हैं, आप ये सामाजिक न्याय के पक्षधर नहीं है। इसे सामाजिक न्याय के अगर पक्ष। पांचवा पॉइंट और चौथा पॉइंट यह भी है, चौथा पांचवा पॉइंट में यह आता है कि केशव प्रसाद मौर्य जी को, अगर आप लोगों ने देखा होगा कि जो पल्लवी पटेल हैं उन्होंने केशव प्रसाद मौर्य जी को ललकारते हुए कहा कि जिसको विधानसभा ने
जिसको उनकी विधानसभा ने उनको हरा कर भेज दिया है, उनको कैसे यहाँ पर विधानसभा में बैठने की जगह दी जा रही है। उसके बाद केशव प्रसाद मौर्य जी को विधान परिषद की सीटें दी जाती है और विधान परिषद में उनको भेज दिया जाता है, उप मुख्यमंत्री रहते वक्त भी। तो यह थे 5 पॉइंट केशव प्रसाद मौर्य जी के और 5 पॉइंट थे अखिलेश यादव जी के। अब आप लोग बताइए कि इसमें से सबसे बड़ा लीडर उत्तर प्रदेश के लिहाज से कौन है, केशव प्रसाद मौर्य जी या अखिलेश यादव जी? और ओबीसी का सबसे बड़ा लीडर कौन है, क्या केशव प्रसाद मौर्य जी या अखिलेश यादव जी? इतने देश देखा है आप लोग, किसी देश में सड़क पे सांड दिखाई दिया? अमेरिका गए थे हमारे वित्त मंत्री जी, क्या सांड दिखाई दिया वहां पे? आप लोग इसमें दोनों में से छांट के एक लीडर बताइए जो उत्तर प्रदेश को बहुत दिनों तक एक तरह से देखा जाए तो लीडिंग ऑन द फ्रंट लेकर वह लीडिंग करके चल सकता है। आप जातिवादी हैं, आप परिवारवादी हैं, आप तुष्टीकरण करने वाले हैं, आप ये सामाजिक न्याय के पक्षधर नहीं है। इसे सामाजिक न्याय के अगर पक्ष में होते, सामाजिक न्याय के पक्ष में होते तो जो विषय यहाँ पर उठा था, उस विषय को ध्यान में रख करके आप बात करते। माननीय सभापति जी, समाजवादी पार्टी। दोस्तों यह वीडियो यहीं तक, अगले वीडियो में हम फिर आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार। आप अपना ख्याल रखिए। फिर अगले वीडियो में केशव प्रसाद मौर्य जी की अदावत किससे है या जो केंद्र सरकार में जो बैठे मंत्री हैं उनके आमने सामने की बातें। शशि थरूर जैसे बैठे, बालू साहब बैठे, क्यों नहीं सिखाते इनको? सर स्पीकर को बिठा देना पड़ेगा, यहाँ विषय तय होते हैं मान्यवर। आज मैं यहाँ पर स्पीकर साहब के खिलाफ अविश्वास के प्रस्ताव पर बोल रहा हूं, तो मैं माओवाद इस देश में समाप्त हो रहा है इस पर लेक्चर नहीं दे सकता। मैं दूंगा तो आपको बिठा देना पड़ेगा। इस जो हमारा चल रहा है जो ये सेशन उत्तर प्रदेश पॉलिटिक्स, आपको ये कहना चाहते हैं, प्रयागराज की गंगा यमुना सरस्वती की पावन त्रिवेणी का तट है, यही कुंभ का मेला लगता है और यहीं से हम ऐलान करते हैं कि 3 करोड़ दीदियों को समूह से जोड़ेंगे और उत्तर प्रदेश में 1 करोड़ दीदियों को लखपति दीदी बनाने का काम। भारत की पॉलिटिक्स पर इस पे फिर से बात। अभी जो युद्ध चल रहा है, इससे पैदा हुए संकट का सामना कैसे करना है, इसके बारे में मैंने संसद में भी विस्तार से बताया है। मेरी कल देश के सभी मुख्यमंत्रियों से भी लंबी चर्चा हुई है और बड़ी सकारात्मक चर्चा हुई है। तब तक के लिए नमस्कार। आप अपना ख्याल रखिए। नमस्कार दोस्तों।